महापुरुष का कहीं पार्क उनके नाम पर इन लोगों ने रखा। एकाध को अम्बेडकर जी के नाम पर थोड़ा सा स्थान देकर उस पार्क का नाम हाईलाइट किया हो, पर्यटक स्थल बनाया हो, तो आप बताइए जब 30 साल में नहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं होता, अंधविश्वासी लोग यहाँ नहीं होते, तो फिर 85% की सरकार और आरजेडी चला है कांग्रेस से लटक के। तो जब उन लोग से लटक के चला है तो उन लोग से अलग कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जब वो अभी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस से ऊपर चले जाएंगे लोग। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं पीओ न्यूज के साथ। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी और गुरुआ विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनका जो गरीबों में जो है जमीनी नेता है, ये गरीबों को हर समय दुख सुख में ये हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। मैं बातचीत करूंगा। इनका नाम है राघवेंद्र नारायण यादव और ये चर्चित नेता हैं। जो ये गुरुआ विधानसभा नहीं, मैं गया की बात करता हूं कि इनका जो है हर जगह इनका जो है से नाम है और ये गरीबों के हमेशा मदद करते रहते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका जो है सिर्फ एक बार प्रत्याशी भी रह चुके हैं सर आप, और मैं आपसे एक बातचीत करना चाहूंगा कि अभी जो प्रेजेंट में जो संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया, वो राष्ट्रपति से न होकर के प्रधानमंत्री अपने से उद्घाटन करते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि हम उसका स्वागत करते हैं, हमको फुर्सत नहीं है, निमंत्रण मिला है, हम नहीं जा पाएंगे और इसमें विरोध जो है वो गलत है। जैसे इसमें देखा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के जो है प्रथम नागरिक हैं, उनके द्वारा न करवा करके एक प्रधानमंत्री के द्वारा करवाते हैं। वहां पर बहुत सारे पंडित पुजारी लोग भी रहते हैं। ये कहां तक उचित है सर? देखिए, अब उन्होंने बनवाया, वो उद्घाटन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के ट्वीट से मामला शुरू हुआ कि राष्ट्रपति से होना चाहिए। तो हमारी नेता जो लाइन लिखी तो कहा किसी ने काटा? एक बात खाली कहा कि वो समर्थन करती है बीजेपी की। तो राहुल गांधी और जो उनके समर्थक हैं उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो शिलान्यास हुआ 20 में, तो वहां सोनिया जी और राहुल जी दोनों को बुलाया गया और उन लोगों ने उसका शिलान्यास किया। यद्यपि कि वहां भी राज्यपाल थी, आदिवासी थी, महिला थी। तो कांग्रेस के नेता जो साधारण एमपी थे उनसे करवाया, इसलिए कि उनकी वहां सरकार। यूपी में भी ये विधानसभा भवन का ये हुआ तो उसमें भी राज्यपाल नहीं। सवाल उठता है कि जो कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल जी ने ट्वीट किया कि होना चाहिए राष्ट्रपति से, सर्वोच्च पद है, तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ में तो उनको नहीं करना चाहिए था। उनको अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि आप राज्यपाल वहां हैं, महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि राज्यपाल के पद पर हैं, संवैधानिक पद पर उनसे आप शिलान्यास करवा दीजिए। उन्होंने नहीं कहा। तो आप करिएगा तो सही और दूसरा करेगा तो गड़बड़। परंपरा तो आपने शुरू किया, सारा परंपरा का शुरुआत कांग्रेस ने किया।
ईवीएम कांग्रेस ने लेके आया, उसको बीजेपी इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। ये कांसी राम से बहन कुमारी मायावती जी पूरे बहुजन समाज पार्टी कहती है कि यार कांग्रेस और बीजेपी इस देश में ऐसी पार्टियां हैं कि जब एक से लोग खिलाफ होगा तो दूसरा का प्रचार किया जाएगा। आरएसएस की जननी तो कांग्रेस से नहीं है, दूसरा तो है नहीं। तो इधर से जनता खिलाफ होगी तो कांग्रेस तरफ, और कांग्रेस के खिलाफ होगी तो इधर, यही प्रचार चलता है। अभी दुइयों का मीडिया प्रदेश में काम कर रहा है, कांग्रेस का और ये का। और हमारे जो और नेता हैं जो कहते हैं कि हम दलित और पिछड़ा के नेता हैं, अंबेडकर के असली अनुयायी हम हैं, उन लोग गठबंधन करते हैं। कुछ लोग गठबंधन करते हैं कांग्रेस से और कुछ लोग बीजेपी से। डॉक्टर अंबेडकर को तो सब कोई मानता है, तो कांग्रेस के लोग ये तो समझें कि मैं इनका समर्थन। एक बात तो पूछूं कि आपने छत्तीसगढ़ में क्यों किया था, उस समय क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया? ऐसी परंपरा का आप शुरुआत नहीं करते, इन लोग नहीं करते तो बीजेपी आज करती। ऐसा तो नहीं है कि जो है से आदिवासी महिला थी, अछूत महिला थी, इसी चलते उनको संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवाया गया। तो वही तो बोल रहे हैं कि तो आदिवासी महिला और राज्यपाल छत्तीसगढ़ में भी थी और वो भी महिला थी, तो कांग्रेस को भी तो जवाब देना चाहिए। अरे जो बनाया, जिसकी सरकार है उद्घाटन कराया, अब अच्छा बना या खराब उसमें बहस होगा, उसके माध्यम से देश को जो संदेश जाएगा वो अच्छा जाना चाहिए। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसमें जो सेंगोल का जो वो लगाया गया है, जो राजतंत्र का दंड विधान का वो सिस्टम था कि राजतंत्र में वो सेंगोल दंड दिया जाता था, तो ये संसद भवन में क्या जरूरी था? आप कह तो रहे हैं कि आप किसी का भी विरोध कीजिए तो अंदर आप बहुमत तो बनाइए, आप वहां जाके बोलिए ना। भवन का विरोध वहां जाके बोलिए कि हटना चाहिए, प्रस्ताव लाइए, लोग जनता के बीच ही मामला जाएगा। वहां जो कहना है उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि हम कोई बड़ा नेता देश के नहीं है कि प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी कर रही है। तो भांजी तो समर्थन दिए ना भैया, समर्थन तो इस सबको दिया है। जो सरकार अच्छा काम करती है उसको इस सब दिन समर्थन किए, उसमें भी इन लोग का विरोध नहीं किए, क्योंकि फालतू चीज है। इस पर हमारा मूलतः सिद्धांत पर विरोध है। हम कांग्रेस का खिलाफ, कांग्रेस हमारा ज्यादा दुश्मन है। बाबा साहब को इतना दिन के शासन में कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। आप समझिए कांग्रेस कितना विरोधी अम्बेडकर बात का दिया। कौन? बीपी सिंह की सरकार बनी थी, बीजेपी समर्थन वापस ले रही थी आरक्षण के मुद्दे पर। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेता को कहा गया कि आप पोर्टफोलियो ले लीजिए, आप होम मिनिस्टर ले लीजिए, आप समर्थन दीजिए। चूंकि बीजेपी 2 गो था, की रहा था, ये लोग 3 गो थे। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि हमको पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, आपको इसे हम समर्थन देंगे। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न पहले दिया जो आज तक कांग्रेस ने दिया, दीजिए, कहा कि एकदम दे देंगे। और फिर दूसरा, मंडल आयोग की सिफारिश जो पड़ा हुआ है उसको आप लागू कीजिए। 2 काम और दोनों काम हुआ। तो भांजी का जो बीजेपी के समर्थन था तो मुख्यमंत्री बने थे वो। समर्थन न था जी, आई पता नहीं उतना समर्थन के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी, ये आप नहीं समझते हैं। ये बताइए कि ये समर्थन ली ना, अब कोई हमको समर्थन दे देता है, हमको मत दे देता है, तो मेरी क्या गलती है? हम उसको मत नहीं दे रहे हैं। आप एक आध को उदाहरण बनाइए कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी की सरकार बनाने में कहीं। भांजी के बारे में बोला जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। अब कोई बोलने को कुछ बोले, क्या बोल सकता है? दलित की नेता है ना, पिछड़ों की नेता है ना, तो उनके बारे में जब बोलेगा मीडिया वाला नहीं, तो इनका आदमी दिग्भ्रमित कैसे होगा? आखिर दिग्भ्रमित कैसे होगा? इनको दिग्भ्रमित करने के लिए ये बात कैसे है एजेंट? ये तो लात मार मार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर चली गई। बीजेपी को से समर्थन लिया और जिस समय हुआ कि अब हम बनावेंगे, एंड बंद करके उसको हटा दिया। और बहुमत से यूपी में सरकार बनी। जो बहुमत से सरकार बनी तो यूपी में सारे जगहों पर जिला के नाम महापुरुषों के नाम, इंस्टीट्यूट का नाम महापुरुषों के नाम, जैसे
विश्वविद्यालय का नाम, कॉलेज का नाम, माने पार्क का नाम, माने महापुरुषों का नाम एक बार ऐसा उजागर हुआ कि शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ था। यहाँ भी तो 30 साल से बहुजनों की सरकार है ना, लालू जी की, नीतीश जी के। एक आध वो महापुरुष का कहीं पार्क उनके नाम पर इन लोगों ने रखा? आप ही बताइए ना। नहीं रखा। कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, या यूनिवर्सिटी का नाम रखा, हॉस्पिटल का नाम रखा, इन लोगों ने नहीं रखा। क्या तो अभी तो आरजेडी हो या फिर जदयू हो, भीम चौपाल भी हो रहा है, भीम परिचर्चा भी हो रहा है, लोग करवा रहे हैं, भले नाम रखे अथवा न रखे। अरे भैया वही तो करा रहे हैं, से पूछ रहे हैं आपसे कि 30 साल में अंबेडकर जी के नाम से जब ये लोग एक पार्क नहीं बना सके, गांधी मैदान को नहीं सजा सके, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, एक जिला का नाम अम्बेडकर जी के नाम पर नहीं रख सके, आप महापुरुष को छोड़ दीजिए, आप किसको जानते हैं? उतना ही जानते हैं। आप वो चौपाल लगा रहे हैं तो ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं ना। 30 साल के शासन में कहीं भी आप बता दीजिए, पूरे बिहार में कोई कोना में एकाध को अम्बेडकर जी के नाम पर थोड़ा सा स्थान देकर उस पार्क का नाम हाईलाइट किया हो, पर्यटक स्थल बनाया हो, तो आप बताइए। जब 30 साल में नहीं बनाया तो भीम चौपाल लगाने का क्या? प्रधानमंत्री के रेस में अभी जो है नीतीश कुमार जी हैं। अब इतना हम लोग बड़ा नेता नहीं है कि वो रेस में तो चाहे कांग्रेस होगा, बीजेपी होगा या बहुजन समाज पार्टी होगा, तीसरा का तो कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा तो कैसे बहुजन समाज पार्टी होगा? अरे भैया तो आप बताइए ना कि कौन लटक के नहीं चला है। नीतीश जी तो चले हैं बीजेपी से लटक के, और आरजेडी चला है कांग्रेस से लटक के। तो जब उन लोग से लटक के चला तो उन लोग से अलग कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जब वो अभी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस से ऊपर चले जाएंगे लोग। तो अभी तो विपक्ष की एकता कर रहे हैं, एकता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कैंडिडेट काहे कहते हैं? एकता कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री अरे भैया तो एकता करने से क्या होगा? एक आंदोलन यहाँ बिहार में हुआ था, जयप्रकाश का आंदोलन पूरे देश में फैला बिहार से। उस समय जगदेव प्रसाद एक नेता थे, उन्होंने कहा अलग से आंदोलन चलाया। लोग पूछा कि भाई तो आप अलग से आंदोलन चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? आंदोलन तो चलना चाहिए था। जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में आग लगा हुआ है। कहीं कि आंदोलन सही है लेकिन नेतृत्व गलत है, इसीलिए हमको आंदोलन चलाने की जरूरत है। तो नेतृत्व वहां कांग्रेस रहेगा या बीजेपी, तीसरा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। अगर तीसरा को किसी से डर है कि आएगा तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती। यूपी में तो 1 सीट आया था सर। 1 सीट और 2 सीट से क्या मतलब है? किसी को कोई सीट नहीं आवे, कभी 10 को आया MP, अब 1 को आया ML, अभी बढ़ जाएगा। वोट परसेंटेज तो आगे पीछे होते रहता है, उससे किसी को अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो आगे पीछे होते रहता है। क्योंकि तोड़ा जा रहा है ना, बहुजनों को तोड़ा जा रहा है, अलग अलग जातियों में बांट के उसको अलग अलग संगठन बनाया जा रहा है। ये कांसी राम के समय से, जो कांसी राम के समय में विरोध करके अलग हुआ और बाम से बनाया, वो भी कांसीराम का फोटो लगा के घूम रहा है। सोचिए कितना ठगने का जुग बन गया है। जो बाम से के लोग टूटे, कांग्रेस के पहल पर, इशारे पर एजेंट बने और कांसीराम को कमजोर किया, वही बाम से के लोग आज कांसीराम की मूर्ति लगा के चल रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं? तो इसलिए उस पर विशेष बहस करने की जरूरत नहीं है। बहुजनों के हित में कौन सा ये होना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी तो उसका कल्याण नहीं। अच्छा, आप लोग बहुजन की बात करते हैं, 90% और 85% और 15% की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में गया जिला में एक घटना घटा है, एक दलित समाज के लोगों को जाटव समाज के लोगों ने मंदिर में जाने से रोका और उसको जबरदस्ती पीटा भी। कैसे कहते हैं कि अगर ये मनुवादी व्यवस्था नहीं होता, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं होता, अंधविश्वासी लोग यहाँ नहीं होते, तो फिर 85% की सरकार कब बन गया। तो जब तक ये निवास नहीं हटेगा तब तक अपने जाति के आधार पर एक दूसरे को दबाते रहेंगे। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे ऊंची चोटी पर ब्राह्मण बैठा है और सबसे निचला चोटी पर डूम बैठा है। ये हिंदू समाज जिसको कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, सनातन संस्कृति में ये है। तो ये व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है। तो इसी को तो हम गोल करना चाहते हैं कि जो लंबा कतार में खड़ा है उसको हम गोल करना है। और जब गोल हो जाएगा
पहले तो जूता चलता था, अब ब्राह्मण से नीचा है राजपूत भूमिया, उससे नीचा है गुवार कोयली से नीचा है दलित में पासवान, चमार से नीचे है पासवान, मैंने सबे नीचा है, लेकिन सभा में धरती छुआता है। अब उससे पीछे कौन तो हम डोम हो गए हैं, और डोम से भी पीछे तो कहता है मुसलमान हो गए हैं। लंबी कतार लगी है। जो हम लोग हैं चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन की ये लंबी कतार लगी हुई है वो गोल हो जाए। अब समझिए कि नीच समझना, जब ये नीच समझा तो भूमिहार राजपूत को समझा ब्राह्मण। अब भूमिहार राजपूत यादव को जूता मारा माथे पर, और यादव को है से दलित पर मार दिया, और दलित जो है वो आपस में मारते मारते डोम पर ला दिया। लेकिन जब यही गोल हो जाएगा, लाइन जब गोल हो जाएगा तो ब्राह्मण से शुरू हो जाएगा। अब ऐसे तो होता है कि लंबा है तो ब्राह्मण शुरू करता है, अंतिम में डोम बच जाता है, और ऐसे जूता हिलाते रहता है, उसको कोई मारने वाला मिलता नहीं। लेकिन जब गोल हो जाएगा तब जूता यहां से चलेगा, मारते 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 डोम आ जाएगा, जब गोल होगा तब ब्राह्मण के माथे पर यहाँ से जूता चलेगा, और जूता वहां पे उनके माथे लगेगा तो कहेंगे भैया ये सब काम बंद कीजिए, अपना जूता अपने क्यों खा रहे हैं। तो अब अभी आप लोग 85% की बात करते हैं, तो 85% फिर आखिर है कहाँ पर? कैसे मतलब होगा ये? तो देश में बहुत मुश्किल से ये व्यवस्था को पहले बनाया गया था, मनुवादी व्यवस्था को, तो तोड़ने में भी तो उतना समय लगेगा। एक आध 2 साल में मनुवादी व्यवस्था का स्थापना हुआ। बुद्ध के बाद भी बुद्ध का कलश देखते हुए बुद्ध की मूर्तियां कहीं काटा हुआ, हाथ काटा हुआ, मुड़ी काटा हुआ मिलता है। और जो ये सब काम पहले हुआ समाप्त किया जाता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में जो लड़ा, खिलाफ में रहा, उसको कर देखिए बुद्ध इंडिया से समाप्त हो गए, विदेश में फैल गए। बुद्ध की नीति पर चल रहा है, पूरे देश फल फूल रहा है, इंडिया डूब रहा है। यहाँ तो आर्थिक बोधगया में लगा रहे हैं, देखिए ना मोमबत्ती जलाओ जी को ब्राह्मण जलाता है, वही प्रथा यहाँ चल रही है। उसी में हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? राघवेंद्र नारायण यादव। आपका प्रतिक्रिया कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।